सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं ईस्ट के बारे में, यानी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, या आप कह सकते हो कि भारत में बारे में, भारत की क्या मेंटेलिटी थी गौतम बुद्ध जी के टाइम। तो तब क्या हुआ, एक बार गौतम बुद्ध जी एक राज्य से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने राज्य से कहा, गौतम बुद्ध जी हमारे राज्य में आए हुए हैं और हमें उनसे जाकर के मिलना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स ले लेनी चाहिए। तो राजे ने सोचा, गौतम बुद्ध आए हैं, वही जो भिखारी है, मैं नहीं उसके सामने जाकर अपना सिर झुकाऊंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो एक भिखारी है और मैं एक राजा हूं और उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, उसके पास कुछ है भी नहीं। तो मेरे पास पूरी संपत्ति है, पूरा राज्य है, मैं उसके पास जाकर अपने सर को झुकाऊं क्यों? तो वो जो मुख्यमंत्री होता है वो बहुत हैरान हो जाता है। वो बुजुर्ग होता है, काफ़ी एज होती है। वो कहता है कि अगर महाराजा जी, अगर बात ऐसी है, अगर आप उनके सामने सर नहीं झुका सकते, उनको मिलने नहीं जा सकते, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तो मैं अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करता हूँ, अपने पद से रिज़ाइन करता हूँ। मुझे ऐसा राज्य का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। तो राजा बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है, यार भाई ये क्या हो गया? तो वो कहता है, फिर जो मुख्यमंत्री है वो कहता है कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनके पास भी सब कुछ था, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इन्होंने संपत्ति छोड़ दी, अपना राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके ये बने हैं। तो और आपके पास, यानी कि जो आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में अभी भी जो ये राज्य है, जो ये संपत्ति है और जो ये सारा कुछ है, जो वेल्थ है, जो पॉपुलैरिटी है या पावर है, ये सारे आपके दिमाग में अभी भी अटके हुए हैं, पर उस पर्सन ने इन सबको छोड़ दिया है। यानी कि वो कह रहा था कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा महान है, और ऐसा था भी। यानी कि सही मायने में देखा जाए तो वही राजा था, गौतम बुद्ध जी राजा थे, जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया। इतना बड़ा उनके पास जिगर था, इतनी बड़ी उनकी पर्सनैलिटी थी कि, और वो सत्य की प्राप्ति भी कर चुके थे। तो जो राजा होता है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरा सबसे पुराना मुख्यमंत्री है, यानी कि सबसे एक्सपीरियंस्ड है, अगर ये मेरे राज्य को छोड़कर चला गया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। तो फिर राजा जी को खुद झुकना पड़ता है अपने मुख्यमंत्री के आगे, और फिर वो गौतम बुद्ध जी को मिलने भी जाते हैं। तो इस कहानी से ओशो जी ये बता रहे हैं कि ऐसी मेंटालिटी थी इंडिया की या ईस्टर्न कंट्रीज की उस वक्त, यानी कि इतनी रिस्पेक्ट थी गौतम बुद्ध जैसे इंसान की, या गौतम बुद्ध जैसे भगवान की, जैसा भी आप कहना चाहो। यानी कि वो इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी। उस वक्त क्या था कि इंडिया में ये माना जाता था कि बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग। गौतम बुद्ध जी उस वक्त वो सिर्फ अपने आप जो भी थे फ्लावर कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, पर वो समाज की नज़रों में तो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि समाज की नज़रों में वो कोई काम नहीं कर रहे थे, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने आप में रहते थे। तो इंडिया में अपने आप में रहने की बहुत वैल्यू थी उस वक्त, यानी कि बीइंग इज इम्पोर्टेंट, सिर्फ अपने आप को फ्लावर कैसे कर रहे हैं उसकी बड़ी वैल्यू थी। गौतम बुद्ध जी कुछ नहीं कर रहे थे समाज की आंखों में, पर फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। पर वेस्टर्न कंट्रीज में मेन स्ट्रेस होता है कि कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाओ, कुछ करो, यानी कि जो समाज को दिखे, वहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ईस्ट में अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, पर चाहे वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा समाज की आंखों में, पर वो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है, तो इंडिया में ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट थी। तो ये थी सारी पूरी बात। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें खरीद सकते हो, और कुकू एफएम का नाम भी लिख दूंगा, और कूपन कोड भी मैं दे दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये सिर्फ 200 रुपये में साल भर के लिए कुकू एफएम के बीच जो भी ऑडियो बुक्स है आप सारी की सारी सुन सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।